दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस स्पिरिचुअल चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी इस स्पिरिचुअल जर्नी पे। आज हम एक ऐसी यात्रा पे निकले हैं, जो हमें ऐसी जगह पर लेकर के जाएगा जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ है, यानी ब्रह्मांड का मूल स्रोत, यानी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पे। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हम हैं कौन? हम सिर्फ और सिर्फ एक मानव शरीर नहीं है, बल्कि हम उस परम चेतना, उस जो अनंत चेतना है, उसका ही अंश है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। हमारी जो आत्मा है, उसी परम आत्मा का ही एक अभिन्न रूप है। कोई अलग से सत्ता नहीं है, बल्कि उसी ईश्वर का ही एक अभिन्न अंग है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी मूल स्रोत की बात करने वाले हैं, उसी मूल तत्व की बात करने वाले हैं, जिस मूल तत्व से मिलकर के, जिस मूल स्रोत से मिलकर के इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, एक मानव शरीर का निर्माण हुआ है। अक्सर हम दुनिया की समस्याओं और दुखों में उलझ करके अपनी असली पहचान भूल जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि हर समस्या का समाधान बाहर नहीं है, बल्कि हमारे भीतर, हमारे आध्यात्मिक मार्ग पर चलने में छिपा है। जब हम अपनी आत्मा को समझ लेते हैं और हर दुख का अंत हो जाता है और जीवन में असली शांति का संचार होता है। तो चलिए आज मिलकर हम चेतना को जागृत करते हैं और आध्यात्मिक मार्ग की ओर कदम बढ़ाते हैं, जहां से आनंद और समाधान का उदय होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसी मूल स्रोत के बारे में बात करने वाले हैं, उसी मूल तत्व के बारे में बात करने वाले हैं, उसी मूल कण के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। यानी पुराने में उसे कैसे एक्सप्लेन किया गया है, बिग बैंग ने उसे कैसे समझा है, और क्वांटम फिजिक्स यानी जो सूक्ष्मतम स्तर पे उस प्रकाश को, उस ऊर्जा को किस तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है थोड़ा सा अलग होगा, थोड़ा सा खास होगा, क्योंकि मैंने इसमें एक अलग टेक्निक यूज की है ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। ये बहुत नई नहीं है। मैंने एक कुछ कुछ छोटी सी चीज़ें, छोटा सा ड्रॉ करके उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि मैं उसको आप तक पहुँचा सकूँ, बहुत सहज तरीके से बता सकूँ उन तत्वों के बारे में, जिसे आप समझ सकें और अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग को, अपनी आध्यात्मिक मार्ग को और भी ज़्यादा सहज कर सकें और आप पूरी तरीके से अपने ईश्वर के साथ जुड़ सकें। ताकि आप अपनी किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही हो, आप उसे पूरी तरीके से समझ सकें और आपके जीवन शैली से वो पूरी तरीके से हमेशा की तरह हमेशा से अ, हमेशा के लिए आपकी जीवन शैली से बाहर आ सके और आपको एक नया जीवन मिल सके, आपको एक नई सोच मिल सके अपनी जीवन शैली को और सुधारने का और उस ईश्वर के साथ, उस परम चेतना के साथ जुड़ने का। तो चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं और इस ब्लॉग में आज हम बात करने वाले हैं उसी मूल स्रोत की है। दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक एक बिंदु बनाया है, एक छोटा सा बिंदु है। ये बिंदु ये जो बिंदु है, यानी जो ये छोटा सा बिंदु, यानी मैंने जो डॉट बनाया है, ये उस सदा शिव की अवस्था है। उस सदा शिव यानी जो जो शिव है, उनकी अवस्था है। यानी जब ये ये बिंदु उस बात को दर्शाता है कि जब इस सृष्टि से उत्पत्ति के पहले ना तो कोई दिशाएं थी, ना कोई ग्रह था, ना कोई नक्षत्र था, ना ही टाइम था, ना स्पेस था, कुछ भी नहीं था। लेकिन उस समय सिर्फ शिव की सत्ता ही विद्यमान थी। यानी शिव यहाँ पे क्या है? एक प्योर प्रकाश है, एक प्योर कॉन्शियसनेस है, एक सूक्ष्म ऊर्जा है, जिनके मन में ये विचार आता है। और यहाँ बिंदु रिप्रेजेंट किया गया है, इससे ये भी हमें पता चलता है कि जब परम चेतना है, यानी जो सूक्ष्म ऊर्जा है, जो परम तत्व है, उनका कोई आकार नहीं है, उनका ना तो कोई अंत है, ना कोई उनका अंत है, ना ही कोई प्रारंभिक बिंदु है। वो एक निराकार रूप में है, जिनका कोई रूप नहीं है, जिनके कोई गुण नहीं है। यहाँ पे वो प्योर चेतना के रूप में उपस्थित है, जिनके मन में ये विचार आता है, जिनके मन में ये जिज्ञासा आती है कि आज मैं एक हूँ और एक से अनेक हो जाऊं। तो ऐसा विचार करके उन्होंने सबसे पहले अपने बाएं भाग से विष्णु तत्व की उत्पत्ति की। यानी विष्णु, यानी अगर ये ऊर्जा है, यानी एक प्योर चेतना है, यानी प्योर ऊर्जा है, तो विष्णु भी एक ऊर्जा ही है। यानी विष्णु विष्णु जो सदाशिव है, उनका ही अभिन्न अंग है, उनकी ही विद्याएं हैं। और फिर उनके दाएं भाग से ब्रह्मा तत्व की उत्पत्ति होती है, यानी ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। यानी विष्णु और ब्रह्मा कोई अलग से सत्ता नहीं है, बल्कि ये उसी जो परम चेतना है, यानी सदाशिव है, उनकी ही विद्याएं हैं, उनका ही अभिन्न अंग है। फिर यहाँ पे विष्णु जो है, जो तप करते हैं बहुत सालों तक, जो कि तप करते हैं और जिनके तप से जल की धाराएं बहने लगती हैं, और उस जल धाराओं में वो शयन करते हैं, यानी उसमें वो विश्राम करते हैं।
उनके विश्राम की वजह से, उनके शयन की वजह से, उनके वीर्य की वजह से एक एक गोल्डन एग प्रकट होता है जिसका हिरण्यगर्भ नाम रखा गया। एक एक स्वर्ण अंडा प्रकट होता है जिसका नाम हिरण्यगर्भ रखा गया। हमने इस बारे में बिल्कुल चर्चा कर चुके हैं पहले भी कि हिरण्यगर्भ का क्यों क्यों इसका नाम हिरण्यगर्भ क्यों रखा गया और ये हमारे मानव शरीर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है, उसके किस भाग को रिप्रेजेंट करता है। और इसी हिरण्यगर्भ में कितने सालों तक सजीव और निर्जीव वस्तुएं पोषित होती रही, और यानी प्योर एनर्जी है, सूक्ष्म एनर्जी है यहाँ पे। और यहाँ पे जब स्वर्ण अंडा, जब जिसमें सजीव और निर्जीव वस्तुएं पोषित हो रही हैं और कुछ सालों के बाद में ये एक उसमें एक तेज एनर्जी की वजह से उसमें तेज विस्फोट होता है, जिसमें कि ये प्रकाश ये जब विस्फोट हो जाता है तो ये दो भागों में विभक्त हो जाता है। यानी इसके जो जो ऊपर का एक भाग से भूलोक बनता है और दूसरे भाग से भूलोक बनता है, और इसके जो बीच वाला जो हिस्सा है इसमें आकाश तत्व यानी आकाश तत्व की उत्पत्ति सबसे पहले हुई थी। आकाश तत्व इसमें स्थापित होता है। तो ये ऊर्जा यानी ये जो प्रकाश है, तो जब ये प्रकाश आगे फैलती है, यानी यहाँ पे जो विष्णु है, विष्णु जो यहाँ पे जो प्योर एनर्जी है, प्योर कॉन्शियसनेस है, जो कि शिव की ही के विद्या के रूप में यहाँ पे उपस्थित है, और जो कि इस इस सृष्टि के संचालन का कार्य जिनको सौंपा गया था। तो जो विष्णु है, जो कि प्योर एनर्जी है, जब उनकी दृष्टि प्रकृति पे पड़ी, अब दोस्तों यहाँ पे हम समझते हैं कि जो ये विष्णु है, ये पुरुष है, और प्रकृति यानी सबसे ये दो एलिमेंट यानी पुरुष और प्रकृति ये सबसे फर्स्ट तत्व है, फर्स्ट एलिमेंट है जो इस सृष्टि के निर्माण में सबसे पहले जिसकी उत्पत्ति हुई थी, यानी जो सबसे पहले जो तत्व अपने अस्तित्व में आया था वो है पुरुष और प्रकृति। यानी पुरुष यहाँ पे विष्णु यानी पुरुष का मतलब हुआ मानव शरीर, जो सिर्फ एक ऑब्जर्वर की तरह है, जो सिर्फ देख रहा है चीजों को, यानी आत्मा। यहाँ पे जो पुरुष है, जो कि प्योर चेतना है, जो कि सिर्फ ऑब्जर्वर है, और जब ये पुरुष, इनकी दृष्टि जब प्रकृति पे पड़ती है, यानी प्रकृति वो स्थिति है, मानव शरीर की वो स्थिति है जिसमें कंटिन्यूअस चेंजेस हो रहे हैं, यानी डीएनए के लेवल पे, सेल के लेवल पे, जहाँ पे कंटिन्यूअस चेंजेस हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, प्रकृति उसको रिप्रेजेंट करती है। तो जब पुरुष यानी उस ऊर्जा की जो क्योंकि यहाँ पे पुरुष यानी विष्णु को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि पुरुष भी क्या है, एक ऊर्जा है। जब इस ऊर्जा की दृष्टि इस प्रकृति पे पड़ती है, और प्रकृति भी क्या है, एक ऊर्जा है, तो जब इस विष्णु यानी जो पुरुष तत्व है, इसकी जब दृष्टि इस प्रकृति पे पड़ती है, तो इस प्रकृति पे एक डिस्टरबेंस पैदा होता है, एक यहाँ पे हलचल पैदा होता है। और वो हलचल यानी क्योंकि ये खुद भी एक एनर्जी है, और हर एनर्जी अपनी एक फ्रिक्वेंसी पे काम करती है। तो जब इस ऊर्जा में जब उनकी दृष्टि पड़ती है, तो ये इसमें हलचल पैदा होती है, तरंगों के रूप में वो आगे बढ़ता है, यानी प्रकृति में डिस्टर्ब तरंगों के रूप में आगे बढ़ता है। और उसके बाद सबसे फर्स्ट एलिमेंट अपने अस्तित्व में आता है, जिसे जिसे महातत्व कहा गया, यानी फर्स्ट जो एलिमेंट सबसे अपने अस्तित्व में आया है, जो तत्व मूल तत्व सबसे अपने अस्तित्व में सबसे पहले आया है, वो है महातत्व यानी बुद्धि, यानी लॉजिक, यानी जो जो यूनिवर्सल, जो पूरा यूनिवर्स जिस लॉजिक पे काम करता है, जिस बुद्धि पे काम करता है, सबसे पहले वो अपने अस्तित्व में आता है। और इसी महतत्व से, इसी बुद्धि से अहंकार पैदा होता है। अब यहाँ पे अहंकार मतलब प्राउड नहीं है। अहंकार का मतलब होता है वो स्थिति जहाँ पे मैं की भावना आ जाती है, यहाँ पे भाव आता है, यानी मन, विचार, भाव और आत्मा, यानी इस बुद्धि से मन, विचार, भाव और आत्मा की उत्पत्ति होती है। उस अहंकार के 3 गुण बताए गए, यानी सत्य, रजस और तमस। जो सत्य और रजस है, जो कि डिवाइन एनर्जी, प्योर एनर्जी से रेगुलेट होती है। जो तमस एनर्जी है, यानी जो तमस अहंकार है, ये इस तमस अहंकार से 5 तन्मांत्र यानी पंच तन्मांत्रों की उत्पत्ति होती है। और वो पंच तन्मांत्र कौन कौन से हैं? सबसे पहले शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। और इन्हीं पंच तन्मात्रों से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है, जिसे हम आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी का नाम देते हैं, जो कि स्थूल शरीर का निर्माण करती है। और ये जो पंच तन्मात्राएं, ये सूक्ष्म गुण है, ये सूक्ष्म गुण है। अगर आप इसे यहाँ पे इसका डिवीजन देखेंगे, तो यहाँ पे जो पंच तन्मात्र है, जो कि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये ज्ञान इंद्रियां हैं आपकी, जो कि सूक्ष्म गुण है, जिसकी वजह से आपको कोई आप किसी भी जिस जिस ये ज्ञान इंद्रियां हैं, ये सूक्ष्म गुण है, और इसकी वजह से हमारी आत्मा, यानी हम एक आत्मा है, हम किसी भी चीज को अनुभव कर सकते हैं। यानी जब आप बोलते हैं, तो हमें शब्द सुनाई देता है, हम उसे फील कर सकते हैं,
हम उसे महसूस करते हैं और उसके बेसिस पे हमें एक्सपीरियंस होता है, हम अनुभव करते हैं किसी चीज़ को। स्पर्श यानी आप जब किसी चीज़ को टच करते हैं, किसी चीज़ को छूते हैं, तो भी हम उस स्थिति को अनुभव करते हैं। उसी तरीके से रूप, रस और गंध यानी ये जो सूक्ष्म गुण है जिसकी वजह से आत्मा यानी हम एक आत्मा हैं, हम एक शरीर नहीं है, हम एक आत्मा हैं और इस गुण की वजह से यानी ज्ञानेंद्रियाँ जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को अनुभव करते हैं। उसके बाद इस पंच तन्मात्र से पंच महाभूत का निर्माण होता है, जिसमें सबसे पहला आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यानी आकाश माउथ यानी मुंह का जो मुंह है हमारा वो केंद्र है आकाश का। स्किन हमारी जो त्वचा है उसका जो वायु तत्व है वो उसका केंद्र है। अग्नि जो हमारी आंख है उसका केंद्र है। जल यानी जिसमें हम टेस्ट यानी क्योंकि ये रस से बना हुआ है, रस तन्मात्र से बना हुआ है। जल यानी उस पानी में टेस्ट होता है जिसे हम फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और पृथ्वी यानी नाक यानी गंध। और पृथ्वी में ही यानी इस अवस्था में ही ये सारे तन्मात्र यानी जो जितने तन्मात्र हैं ये सारे एक साथ इसमें उपस्थित होता है, जिसकी वजह से स्थूल शरीर का निर्माण होता है। सबसे जो जो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होता है वो ये है पृथ्वी, जिसमें ये सारे तन्मात्र उपस्थित होते हैं और जिसकी वजह से एक स्थूल शरीर का निर्माण होता है। और उसी स्थूल शरीर को हम बोलते हैं कर्म इंद्रियां, यानी हम उससे अपना कार्य करते हैं। यानी आत्मा जिसका गुण है, जो अ, जो आत्मा है यहाँ पे, जो कि सूक्ष्म गुण से मिलकर के बनी हुई, जो ज्ञानेंद्रियों के थ्रू उसको भाव उस चीज को वो फील करती है, उसे अनुभव होता है। और उस आत्मा को अनुभव करने के लिए उसे एक स्थूल शरीर एक स्थूल शरीर चाहिए, उसे एक माध्यम चाहिए। और वो माध्यम, वो जो स्थूल शरीर है वो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी से मिलकर के बना हुआ है। दोस्तों, क्योंकि हम जो भी चीज़ समझ रहे हैं, हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में समझ रहे हैं, हम उसे और अपने मूल तत्व को समझ रहे हैं, तो उसका पर्पस क्या है? हम क्यों अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी आध्यात्मिक जागृति को हम समझने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उसका जो मेन पर्पस है, वो है प्योर नॉलेज को समझना। प्योर नॉलेज यानी कि जो दैवीय हमारी जो दैवीय ज्ञान है, डिवाइन नॉलेज जिसे बोलते हैं, उसे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू अपने सोल को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और सोल क्या है? वो परब्रह्म ऊर्जा है। यानी आपकी सोल खुद भी एक ऊर्जा है, क्योंकि ये जो सोल है यानी जो आत्मा है, उसी परम आत्मा का ही एक अभिन्न अंग है। क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से सृष्टि का निर्माण हुआ और उन्हीं तत्वों से मिलकर के एक आत्मा का निर्माण हुआ है। यानी जो आत्मा है, यानी जो उसका मूल स्रोत है इस आत्मा का, वो ये है सदाशिव, जो एक बिंदु से स्टार्ट हुआ। यानी इसी बिंदु से इस सृष्टि की पूरी उत्पत्ति हुई है। और जो आत्मा है वो इसी परम आत्मा का ही एक अभिन्न अंग है। तो जो हमारी सोल है, हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? हम अपने सोल को समझने की कोशिश करें, जो कि परब्रह्म है, जो कि एक ऊर्जा है, यानी सूक्ष्म तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। यानी जो हमारी आत्मा है वो सूक्ष्म तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। हम सत्य की खोज कर रहे हैं। सत्य की खोज का क्या मतलब हुआ? हम अपने मूल स्रोत को खोज रहे हैं। और हमारा मूल स्रोत कौन है? सदाशिव यानी ईश्वर, यानी परम आत्मा, यानी जो सब कुछ इस लेवल, इस बिंदु पे आकर के रुक जाता है। जैसे ही जिस तरीके से इस बिंदु से सारी इन सब चीजों का निर्माण हुआ है, इस इन सारी सृष्टि का की उत्पत्ति हुई है, इन मूल तत्वों का निर्माण हुआ है। जब जब प्रलय आता है, जब सृष्टि में प्रलय आता है, तो ये सारी चीजें इसी एक बिंदु में जाकर के विलीन हो जाती है। और ये एक बिंदु क्या है? वो एक सदा शिव है, जो प्योर एनर्जी है, वो प्योर कॉन्शियसनेस है। इसी हम अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू इसी मूल स्रोतों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और जब तक, क्योंकि हम एक एविडेंस बेस्ड स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बात कर रहे हैं, इसमें हम बात कर सकते हैं। आज हम एक, जो कि ऋषि कर्नाड, जो कि एक बहुत ही फेमस भारतीय दार्शनिक और वैज्ञानिक भी थे, जिन्होंने जिन्होंने इंडियन, और उन्होंने बताया कि जो पूरी सृष्टि यानी पूरा ब्रह्मांड उन्हीं सूक्ष्म तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। और उन्होंने जो उन्होंने बताया कि सभी चीज, जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, एक एक शून्य से हुई है। यानी ये जो बिंदु है ये शून्य है, जहाँ से इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। सूक्ष्म तत्वों से मिलकर के ये ब्रह्मांड बना है। यानी उन्होंने उस जो ब्रह्मांड बना है, जो मैटर है, उसको उन्होंने पदार्थ का नाम दिया। पदार्थ यानी जब ऊर्जा
जो ऊर्जा है, जो प्योर एनर्जी है, जब वो अपने सघन रूप में एक साथ इकट्ठी हो जाती है, तो वो एक मैटर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी एक पदार्थ में कन्वर्ट हो जाती है। आइंस्टीन ने भी इसको एक्सप्लेन किया था बिग बैंग थ्योरी में, हम उसे बाद में एक्सप्लेन करेंगे, यानी E इक्वल टू mc स्क्वायर में, जिसमें कि उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि सब कुछ एक ऊर्जा ही है, सब चीज़ एक ऊर्जा से स्टार्ट हुई थी, और जब वो ऊर्जा मिलकर के एक जगह पे एकत्रित होती है, तो वो एक मैटर में कन्वर्ट हो जाती है, यानी एक पदार्थ में कन्वर्ट हो जाती है। और ऋषि कर्नाद, जो कि खुद भी एक साइंटिस्ट थे, जो कि एक इंडियन फिलोसोफर थे, उन्होंने भी इस बात को एक्सप्लेन किया था कि जो मैटर है, यानी जो पदार्थ है, उसके 3 गुण होते हैं, यानी द्रव्य, गुण और कर्म। और इसी सीरीज में, इसी क्रम में इस ब्रह्मांड का, इस पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, और पूरा ब्रह्मांड व्यवस्थित है। द्रव्य यानी कि पंच महाभूत, ये जो पंच महाभूत है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इसको उन्होंने द्रव्य का नाम दिया, क्योंकि ये द्रव्य है। और गुण यानी कि आपके पंच तन्मांत्र, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सूक्ष्म गुण है, यानी जो आपकी ये जो कर्म इंद्रियां हैं, जो कर्म इंद्रियां हैं, ये सूक्ष्म गुण के जो कर्म इंद्रियां हैं, इनका जो आधार है वो सूक्ष्म गुण है। और कर्म आप जब करते हैं तो आपको जो अनुभव होता है, यानी आत्मा को जो अनुभव होता है, इन्हीं गुणों के की वजह से होता है। तो उन्होंने जो पदार्थ है, मैटर यानी कि सॉलिड फॉर्म, यानी कि ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर, पदार्थ यानी कि मानव शरीर, और वो सारी छोटी से छोटी पार्टिकल, जो सॉलिड पार्टिकल जो इस ब्रह्मांड में उपस्थित है, उसको उन्होंने मैटर कहा, यानी पदार्थ कहा। और उसके 3 गुण बताए, यानी द्रव्य, गुण और कर्म। द्रव्य यानी कि जो पंच महाभूत है, उसको उन्होंने द्रव्य कहा। गुण यानी कि जो पंच तन्मांत्र है, और कर्म यानी कि एक्शन, यानी जब हमारे सूक्ष्म गुण की वजह से, जो हमारे सूक्ष्म गुण है, जब हम उस क्योंकि वो एक आधार है इस पंच महाभूत का, जब हम एक्शन करते हैं, जब हम अपने कर्म को करते हैं, यानी धर्म के अनुसार। और धर्म के अनुसार का मतलब होता है, जो वेद शास्त्र में जो हमारे कर्म बताए गए हैं, जब उसके अनुसार हम धर्म करते हैं, अपने कर्म को यानी एक्शन को लेते हैं, तब जाके हम उन तत्वों को समझ पाते हैं, उस मूल तत्वों को समझ पाते हैं। और उस मूल तत्वों को समझे बिना एक मानव अपने आप को सिर्फ और सिर्फ एक शरीर ही समझता है। जब तक वो इन तत्वों को समझ नहीं लेता है, तब तक वो दुख, द्वेष, निंदा जैसी हर नकारात्मक जो ऊर्जा है यहाँ पे, उसकी अंधकार में ही जीता है, अज्ञानता में ही जीता है। तो हम इन तत्वों के बारे में इसीलिए समझ रहे हैं। हमें अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग में जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम उन तत्वों को समझ सके, उन मूल तत्वों को समझ सके, और जिसकी वजह से हम इस बात को जान सके कि हम एक मानव शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। और जब तक हम इस बात को समझते नहीं है, तब तक हम अज्ञानता में जी रहे हैं, तब तक हम हमारे हमारे पास वो ज्ञान नहीं है। और जब हमारे पास वो ज्ञान आता है, जब वो हमारे पास प्रकाश आता है, क्योंकि ये एक प्योर नॉलेज है, ये एक प्योर नॉलेज है। प्रकाश का मतलब होता है प्योर नॉलेज। सदाशिव क्या है? सदाशिव प्योर नॉलेज है। तो जब हम इन तत्वों को समझ जाते हैं, जब हम अपने मूल स्रोत को समझ जाते हैं, तो हम उस प्रकाश को ग्रहण करते हैं। तब हमारी विवेक, यानी जब हम इन तत्वों को समझते हैं, यानी जब हम उस प्रकाश को ग्रहण करते हैं, तब हमारे विवेक बुद्धि विवेक और बुद्धि में हमारी विवेक और बुद्धि का जागरण होता है, यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू हमारी विवेक और बुद्धि, यानी उस प्रकाश का जागरण होता है, जो इस अज्ञानता को खत्म करता है, इस दुख को, इस फेज को खत्म करता है। और जब इस फेज खत्म हो जाता है, जब हम अपने तत्वों को समझ जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हम एक मानव शरीर नहीं, बल्कि हम एक आत्मा है। हम उसी परम आत्मा का ही एक अभिन्न अंग है। और कर्नाद ने आत्मा यानी जो सोल है, उसके 3 गुण को समझाया, यानी आत्मा के 3 गुण होते हैं: मन, बुद्धि और संस्कार। मन जो हमारा कंटिन्यूअस इधर से उधर भाग रहा है, हम सुख और दुख में फंसे हुए हैं, हम अपनी जिंदगी की भागदौड़ में फंसे हुए हैं, हम अपने समाज के जो अंधविश्वास है उसमें फंसे हुए हैं, जो हमारा मन इधर से उधर भाग रहा है। और जब हम बुद्धि, यानी हम इसमें फंसे हैं, इसलिए हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, हम अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम अभी भी अपने आप को एक मानव ही समझते, हम अपने आप को एक सिर्फ शरीर समझते हैं, जिसकी वजह से हम इन दुखों में, इन सारी जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक जो सोच है, इसमें ही फंसे हुए हैं। इसलिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमें जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी हमारी जब आध्यात्मिक जागृति होती है, तो हमारी जो बुद्धि है, यानी हमारी विवेक की जागृति होती है, उस प्रकाश की जागृति होती है, जो जिसकी वजह से हमारा विवेक यानी बुद्धि प्रखर होता है, जिसकी वजह से हम
हम अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं। और इस जब हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं तो उस अवस्था में यानी शून्य की अवस्था में हम पहुँच जाते हैं, जहाँ पे मन आपका शांत हो जाता है, यानी शून्य की अवस्था में पहुँच जाते हैं। इस शून्य की अवस्था में पहुँच जाते हैं और शून्य क्या है? वो प्योर एनर्जी है, वो प्रकाश है, वो सूक्ष्मतम ऊर्जा है, यानी ये वही प्योर कॉन्शियसनेस है। यानी हम अपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू, अपने आध्यात्मिक जागृति के थ्रू हम अपने मन को कंट्रोल करते हैं और उसी शून्य की अवस्था में पहुँच जाते हैं। और तब हम अपने मन को कंट्रोल कर पाते हैं। और संस्कार यानी जो भी हमें यानी जो आत्मा है, वो जब अपना कर्म करती है, तो अपने संस्कार उसके संस्कार का उसी तरीके से निर्माण होता है। वो संस्कार जो कि आत्मा अपने साथ लेकर के आई है, जो पिछला पास्ट जो उसका कर्मा था, वो भी उसका संस्कार बनाता है। जिस जिस जगह पे उसका जन्म होता है, जिस आत्मा का, उसके थ्रू भी उसको संस्कार मिलता है। जिस माहौल में वो रह रहा है, अपने आस-पास की सोसाइटी की वजह से, जैसा माहौल मिलता है, उसकी वजह से वो उसे संस्कार का निर्माण होता है, उसके संस्कार का निर्माण होता है और संस्कार की वजह से वो अपना कर्म करता है। और जब वो कर्म करता है, तो इस आत्मा को अनुभव होता है, यानी अपने कर्म इंद्रियों के थ्रू इस संस्कार को वो अपने संस्कार को करता है, यानी अपने कर्म को करता है, जिसकी वजह से उसका संस्कार निर्मित होता है, उस आत्मा का संस्कार निर्मित होता है। यानी आत्मा के 3 गुण बताए गए, मन, बुद्धि और संस्कार। और जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, तब हम अपनी बुद्धि यानी हमें हमारे विवेक का जागरण होता है, हमारी बुद्धि का जागरण होता है, हमें प्रकाश का जागरण होता है, हम उस प्रकाश को अनुभव कर पाते हैं। और ये जो प्रकाश है, ये प्रकाश कौन है? हम प्रकाश और ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये प्रकाश और ऊर्जा है क्या? तो दोस्तों ये जो प्रकाश है, ये वही सूक्ष्मतम यानी सूक्ष्मतम वो प्योर कंडीशन है, जो जिसे सदाशिव का नाम, जो कि सदाशिव की उपस्थिति है, जो कि सदाशिव की स्थिति है, उसी बिंदु है। और उसी बिंदु पे हम पहुँच जाते हैं, उसी सूक्ष्मतम लेवल पे हम पहुँच जाते हैं। तो जब हम इस तत्व को समझ जाते हैं, जब हम अपने तत्व को समझ जाते हैं, तब हम इस बात को अच्छे से हमें इस बात का एहसास होता है कि हम एक मानव शरीर नहीं बल्कि हम एक आत्मा हैं। और जब हम ये बात समझ जाते हैं, तो हमारे जो भी हमारा जो अज्ञानता है, जो इस लेवल पे अज्ञानता है, वो खत्म हो जाती है और एक एक हमारे जो विवेक है, यानी बुद्धि का जागरण होता है। जो बिग बैंग की थ्योरी है, जो किस तरीके से उसने सृष्टि की उत्पत्ति को यानी ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को किस तरीके से एक्सप्लेन किया है। यानी बिग बैंग थ्योरी सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को एक्सप्लेन किया है। यानी कि 13.8 बिलियन साल पहले पूरा जो यूनिवर्स था, यानी द होल यूनिवर्स जो था, पूरा यूनिवर्स जो था, वो एक बिंदु में ही सिमटा हुआ था, जिसे सिंगुलैरिटी का नाम दिया गया था। और ये जो बिंदु है, यानी जो ये स्थान है, जो कि एक खुद ऊर्जा है, यानी कि वो प्रकाश है, एक बिंदु में ही सिमटा हुआ था, जहाँ पे यानी पुराण के हिसाब से ये वो स्थान है जहाँ पे शिव जी के मन में, यानी शिव यानी वो एक बिंदु जहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई थी, जो सदा शिव थे, जिनके मन में ये विचार आया था कि आज मैं एक हूँ और एक से अनेक हो जाऊँ। सेम वही चीज़ बिग बैंग ने समझाया, क्योंकि एक वैज्ञानिक सिद्धांत था और बहुत ही प्रमुख था। उसने समझाया कि सब कुछ इसी बिंदु में ही सिमटा हुआ था, जिसको उन्होंने यानी बिग बैंग ने सिंगुलैरिटी का नाम दिया। और जब इसका विस्फोट हुआ था, तो सिंगुलैरिटी से डुअलिटी में कन्वर्ट हुआ था। यानी ये जो एरिया था, ये जो बिंदु का जो एरिया था, यानी जो ये पार्ट था, ये बहुत ही डेंस और हॉट था, जिसकी वजह से एक तेज विस्फोट हुआ था, यानी जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसकी वजह से तेज विस्फोट हुआ था। और यहाँ से जो प्रकाश है, यानी ऊर्जा के रूप में ये प्रकाश का एक्सपेंशन हुआ था, यानी विस्तार हुआ था। यानी जो बिग बैंग थ्योरी ब्रह्मांड की सिर्फ उत्पत्ति नहीं थी, बल्कि अत्यधिक तेजी से होने वाला ब्रह्मांड का विस्तार था। और क्योंकि स्टार्टिंग में यानी जो स्टार्टिंग में ये जो एरिया है, ये बहुत ही हॉट और डेंस था। और जब ये इसमें ऊर्जा का विस्तार होता है, तो ऊर्जा जब वो ठंडी हो जाती है, यानी जब ऊर्जा एक जगह इकट्ठी हो जाती है, तो वो मैटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। यानी ऊर्जा से ही पदार्थ का निर्माण हुआ है। इस बात को आइंस्टीन ने भी बताया था, E=mc² में। और ये जो मैटर है, इसका जो प्राइमरी एलिमेंट है, यानी जब ये ऊर्जा का विस्तार होता है, यानी यहाँ पे जब विस्फोट होता है, यानी इस प्रकाश में यानी ऊर्जा का विस्तार होता है, तो जब ये विस्तार होता है, तो एक पदार्थ में जब वो कन्वर्ट होता है, यानी ऊर्जा जब ठंडी हो जाती है, तो वो पदार्थ में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो प्राइमरी एलिमेंट्स थे, जो सबसे पहला तत्व अपने अस्तित्व में आया था, वो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन, ये बिग 5 एलिमेंट्स थे जो सबसे पहले अपने अस्तित्व में आए थे। इन्हें बिग 5 एलिमेंट्स कहा गया। और इन्हीं एलिमेंट्स से सबसे पहले जो हमारे स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स थे, उनका निर्माण हुआ था।
यानी सेम सोर्स ऑफ एनर्जी से, यानी जो एलिमेंट्स आए थे ये इसी सोर्स ऑफ एनर्जी से आए थे। और इन्हीं एलिमेंट से मिल करके जो हमारी साइंस है, जो विज्ञान है, वो इस बात की पुष्टि करता है कि इन्हीं ये प्राइमरी एलिमेंट्स हैं, ये प्राइमरी एलिमेंट्स है जिस इस एलिमेंट से मिलकर के हमारे यानी मानव शरीर का जो सेल और टिश्यू है उनका निर्माण हुआ है, यानी वो असेंबल होते हैं। यानी ऑक्सीजन जो हम सांस के लिए इस्तेमाल करते हैं, कार्बन जो कि जितनी ऑर्गेनिक जो हमारे जितने भी ऑर्गेनिक तत्व हैं उसका बैकबोन है, हाइड्रोजन वाटर के लिए, फास्फोरस और कैल्शियम से मिल करके हमारी बोन का निर्माण होता है, हमारी हड्डियाँ बनती हैं, और नाइट्रोजन जो कि डीएनए में नाइट्रोजनस बेस, जिस इसकी वजह से नाइट्रोजनस बेस हमारे डीएनए में उपस्थित है, जो हमारे अस्तित्व का आधार है। और इन्हीं एलिमेंट से मिल करके एक पूरा यूनिवर्स का निर्माण हुआ है, यानी ब्रह्मांड में जितने भी स्टार्स, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स हैं उन सभी का निर्माण हुआ है, और उसी एलिमेंट से मिलकर के एक मानव शरीर का भी निर्माण हुआ है। यानी सूक्ष्मतम पदार्थ, यानी जो ह्यूमन बॉडी में जो सेल है जिसे हम कोशिका कहते हैं, जो उसका सूक्ष्मतम अवस्था है, यानी जो मानव शरीर को अगर आप एक लेवल पर तोड़ते चले जाएं तो एक अवस्था ऐसी आएगी जो कि सूक्ष्मतम अवस्था आएगी, जिसके बाद उसका विघटन होना असंभव है। यानी जो सूक्ष्मतम पदार्थ यानी सूक्ष्मतम अवस्था है वो क्या है, वो एटम है। और वो जो एटम है वो ये जो एटम है ये उन्हीं सूक्ष्मतम अवस्था को दर्शाता है। इन्हीं एटम से मिलकर के, इन्हीं एलिमेंट से मिलकर के एक हमारी कोशिकाएं बनी हुई हैं। और एक कोशिका यानी ट्रिलियंस ऑफ कोशिकाएं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स मिलकर के एक ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर का निर्माण करती हैं। यानी जो प्राइमरी एलिमेंट्स है, यानी जो आधार है, वो यही प्राइमरी एलिमेंट्स है जिससे ह्यूमन यानी पूरा मानव शरीर बना हुआ है। तो इसका स्रोत क्या है, इस सब को समझने का मतलब क्या है? इन सब को समझने का सिर्फ एक ही मतलब है कि जो स्रोत है वो एक ही है। यानी जिन एलिमेंट से मिल करके जो प्रकाश यहाँ से बिंदु जहाँ से स्टार्ट हुआ है, जब इसमें विस्फोट होता है, जब ये प्रकाश ऊर्जा के रूप में चलती है, तो ये ऊर्जा किसमें, मैटर में कन्वर्ट हो जाती है। और सबसे फर्स्ट यानी प्रथम जो एलिमेंट अपने अस्तित्व में आते हैं वो आते हैं ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस और नाइट्रोजन, जिसकी वजह से हमारे प्लैनेट्स यानी स्टार्स, गैलेक्सीज का निर्माण हुआ है। और उसी एलिमेंट से, क्योंकि ये प्राइमरी एलिमेंट है जिससे मिलकर के एक ह्यूमन यानी मानव शरीर का निर्माण हुआ है, तो इसका सोर्स यानी जो सोर्स है वो एक ही है, जो कि सदाशिव है। और बिग बैंग थ्योरी ने भी इस बात की पुष्टि की है कि जो हमारा स्रोत है यानी जो मूल तत्व है वही परम चेतना है, उसी एक ही बिंदु से सारा सृष्टि का निर्माण हुआ है, सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है। तो इस हमने जो लास्ट के दो हमने पुराण और बिग बैंग को समझा है, उसमें सब चीज़ मिलाकर के एक ही बात की पुष्टि करता है कि जो हमारा स्रोत है वो एक ही है, यानी जो हमारी चेतना है वो उसी परम चेतना का ही अंश है। हमारी जो आत्मा है उसी परम आत्मा का ही अंश है, यानी स्रोत सबका एक ही है। हमारा जो मूल तत्व है, जो हमारे जिन हम तत्वों के बारे में बात कर रहे हैं, जो एलिमेंट्स की प्राइमरी एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, वो सभी एक ही स्रोत से पैदा होते हैं। एक ही स्रोत यानी हम सभी यानी गैलेक्सीज यानी स्टार्स, ब्रह्मांड के छोटे से छोटे कण और छोटी से छोटी वस्तुएं यानी मानव शरीर, वो सभी एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों के बारे में चर्चा की, अब हम बात कर रहे हैं कि क्वांटम फिजिक्स यानी हम उस प्रकाश की सूक्ष्मतम ऊर्जा की बात कर रहे हैं, यानी हम उस जो प्रकाश की यानी जो वो ऊर्जा है, हम उसके सूक्ष्मतम लेवल की बात कर रहे हैं। तो क्वांटम फिजिक्स कहता है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति इस बिंदु से हुई थी, तो इस बिंदु के यहाँ पे कोई एटम नहीं था, यानी केवल वो प्रकाश था, वो परम चेतना, वो प्योर कॉन्शियसनेस, वो शुद्ध चेतना थी, और एक सूक्ष्मतम ऊर्जा थी। यानी ये प्रकाश के रूप में जब यहाँ पे, यानी इसे सिंगुलैरिटी का नाम दिया था, और जब यहाँ पे एक्सप्लोड हुआ था तो इसी प्रकाश का विस्तार हुआ था। और ये प्रकाश अपनी ऊर्जा, मतलब ये जो प्रकाश है जिस प्रकाश के अंदर ये ऊर्जा है यानी सूक्ष्मतम ऊर्जा है, ये ऊर्जा का विस्तार हुआ था। और यही क्योंकि ये ऊर्जा, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब ये ऊर्जा का विस्तार हुआ तो ये धीरे धीरे ऊर्जा एक जगह पे संगठित हो गई और यहाँ पे उसका टेम्परेचर बहुत कम हो गया। तो जो संगठित हुई ऊर्जा थी वही पदार्थ के रूप में कन्वर्ट हो गई। तो इसी आइंस्टीन ने भी बताया था कि जो संगठित रूप है यानी जो पदार्थ है यानी जो मैटर है, वो ऊर्जा का ही एक जो ऊर्जा थी वो जब एक जगह इकट्ठी हो गई तो वो पदार्थ के रूप में कन्वर्ट हो गई। और ये इन पदार्थ में सबसे पहले एटम्स, और जो पदार्थ थे इनमें ये जो संगठित हुई है वो इन्हीं एटम्स की वजह से हुई है, यानी छोटे छोटे एटम्स यानी छोटे छोटे जो अणु मिल करके जब छोटे छोटे अणु मिले, एक साथ मिले, तो
इस सॉलिड फॉर्म का निर्माण हुआ, जैसे सॉलिड फॉर्म का निर्माण हुआ, जिसे जिसे क्वांटम फिजिक्स में इसी एटम की सबसे सब एटॉमिक लेवल की सब एटॉमिक लेवल की बात को बताया गया। यानी क्वांटम फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जो कि एटम यानी एटम्स के सब एटॉमिक लेवल यानी ऊर्जा सूक्ष्मतम ऊर्जा यानी उसके सूक्ष्मतम लेवल की बात करती है, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात करती है। अगर आप यहाँ पे एक एटम ले, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी ने बताया था कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी तो बिग फाइव एलिमेंट्स सबसे पहले जिनकी वजह से इन पदार्थ का निर्माण हुआ है। अगर आप किसी एक एटम को ले, यानी ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम, ये प्राइमरी एलिमेंट्स थे जिनकी वजह से इन पदार्थ का निर्माण हुआ था, इस मैटर का निर्माण हुआ था। लेकिन अगर आप इसमें से एक एटम को लें, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो इसका सब एटॉमिक लेवल पे इसके न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं, इसकी स्टडीज को ही क्वांटम फिजिक्स ने बताया है। और ये जो एटम्स है, इन्हीं एटम्स में से मिलकर के यानी ऊर्जा में ये एटम्स प्रेजेंट है जिसकी वजह से इस पदार्थ का निर्माण हुआ है। और सब एटॉमिक लेवल, क्योंकि इन्हीं एटम्स की वजह से ये जो प्राइमरी एलिमेंट्स है इनसे ही मानव शरीर की संरचना हुई है। यानी एटम्स मानव शरीर के संरचना में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। यानी उस एटम से मिल करके जब इस सृष्टि के सारे ग्रह नक्षत्र जो इस सृष्टि के सारे ग्रह नक्षत्र स्टार्स जो भी जिनकी भी संरचना हुई है, उन्हीं एटम से मिल करके, उन्हीं परमाणु यानी उन्हीं अणुओं से मिल करके एक मानव शरीर का निर्माण हुआ है। तो क्वांटम फिजिक्स और स्पिरिचुअलिज्म का बहुत गहरा रिश्ता है। यानी जब जब हम जो अध्यात्म है, इसमें हम प्रकाश की और ऊर्जा की बात करते हैं, और क्वांटम फिजिक्स उसी ऊर्जा के सूक्ष्मतम स्तर की बात करता है कि जो प्रकाश है यानी जो ऊर्जा आप देख रहे हो, जिस प्रकाश के बारे में हम बात कर रहे हैं या जिस सूक्ष्मतम ऊर्जा की हम बात कर रहे हैं, उसके सबसे सूक्ष्मतम स्तर की बात करता है क्वांटम फिजिक्स। इसलिए क्वांटम फिजिक्स का और स्पिरिचुअलिज्म का बहुत गहरा रिश्ता है। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि परमाणु यानी एटॉमिक लेवल पे जो हम चीजों को समझ रहे हैं, हम उस प्रकाश को समझ रहे हैं, उस परमाणु को अगर आप दो भाग में संधि विक्षिप्त कर दो, यानी परम प्लस अणु, तो जो परम है उसका मतलब होता है परम चेतना या परम आत्मा या प्योर कॉन्शियसनेस, यानी ये सदाशिव की उपस्थिति है, सदाशिव की अवस्था है। और सबसे छोटा, जिसे परम, और परम का मतलब होता है सबसे छोटा और सर्वश्रेष्ठ, जिसके आगे कुछ भी ना हो। यानी ये वो अवस्था को बता रहा है कि जिसके जिसके पहले कुछ भी नहीं था, जिसके आगे कुछ भी नहीं है। यानी ये प्योर चेतना है, ये प्योर प्रकाश है, ये उच्चतम उच्चतम अवस्था है उस सदाशिव की, जिसके आगे कुछ भी नहीं है। और अणु कहता है, अगर हम अणु को समझे तो अणु को सबसे छोटा सूक्ष्मतम कण माना गया जिसके आगे विभाजन नहीं हो सकता है। यानी यानी जब अगर हम सेल की यानी किसी एक ह्यूमन बॉडी में आप सेल की बात करते हैं, क्योंकि एक छोटे छोटे सेल से मिलकर के यानी ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर एक मानव शरीर का निर्माण हुआ है। तो अगर आप उस सेल की बात करें, यानी अगर आप उस मानव शरीर को इतना विघटित कर दें कि आपको केवल एक छोटा सेल बचे, तो इसके बाद विभाजन संभव नहीं है। और इस सेल में इन्हीं प्राइमरी एलिमेंट से मिल करके इस सेल का निर्माण हुआ है, इन कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, और इन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर के एक मानव शरीर का निर्माण हुआ है। यानी परम का अर्थ पूर्णता भी होता है, और ये वह बिंदु है जहाँ पे पदार्थ यानी मैटर अपनी स्थूल अवस्था को छोड़ करके शुद्धतम अवस्था में होता है। यानी ये शुद्धता का प्रतीक है। यानी फिजिकल बॉडी तो नश्वर है, लेकिन आत्मा प्योर और अमर है। यानी क्वांटम फिजिक्स ने भी उस ऊर्जा के बारे में बात की है, उस प्रकाश की सबसे सूक्ष्मतम अवस्था की बात की है, जिसके बाद विभाजन हो ही नहीं सकता, जो कि परम है, जो कि शुद्ध है। और एटम के न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन वहां पे काफी जो प्रेजेंट है, इनके बीच में यानी उस न्यूक्लियस में बहुत स्पेस होता है, जिसकी वजह से हमें कोई भी वस्तु बहुत बड़ी दिखाई देती है। अगर ये स्पेस आप कम कर दो तो मानव शरीर केवल शुगर क्यूब के बराबर हो जाएगा। हमें कोई भी चीज, हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं किसी टेबल का या किसी भी एक स्थूल शरीर का या स्थूल पदार्थ का, हम जहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि वो हमें बहुत ही सघन दिखाई देती है। जब हम उसे टच करते हैं तो वो हमें हम उसको फील कर सकते हैं, हम उसको टच करके देख सकते हैं, वो हमें सॉलिड फॉर्म में दिखाई देती है। और वो सॉलिड इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि उसमें ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अपने न्यूक्लियस में कंटिन्यूअस मूव कर रहे हैं।
वो इतनी तेज मूव कर रहे हैं कि हमें कोई भी वस्तु जो जो सॉलिड वस्तु, जो ठोस वस्तु है, उसे छूने पर वो हमें ठोस समझ में आती है। अब यदि क्वांटम फिजिक्स का ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है, क्वांटम फिजिक्स में एक ऑब्जर्व इफेक्ट की एक थ्योरी दी गई थी और उसके अकॉर्डिंग यानी ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है कि देखने वाले की जो चेतना ही कणों के व्यवहार को बदल देती है। आप किसी भी चीज को, यहाँ पे कहने का मतलब है कि किसी भी चीज को हम जिस तरीके से देखते हैं, हमारी सोच की वजह से, हमारे पर्सपेक्टिव की वजह से वो चीज हमें वैसी ही दिखाई देती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो एटम है यानी मैटर यानी जो पदार्थ है, जो सॉलिड फॉर्म है, उसमें जो एटम प्रेजेंट है उसके सब एटॉमिक लेवल पे 99.999% जगह जो होती है वो खाली होती है, यानी वहां पे स्पेस होता है, जिसकी वजह से कोई भी चीज हमें ठोस या बहुत बड़ी दिखाई देती है। यानी जो मानव शरीर जो आपको इतना बड़ा दिखाई देता है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि जो एटॉमिक लेवल पे है यानी सेल की, यानी जो कोशिकाओं के अंदर की जो सब एटॉमिक लेवल की कंडीशन है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, उसमें इतना स्पेस होता है जिसकी वजह से मानव शरीर या कोई भी सॉलिड पदार्थ हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है। और अगर ये स्पेस कम कर दिया जाए तो मानव शरीर केवल एक शुगर क्यूब जितना छोटा हो जाएगा। और जो ये स्पेस है ये हमारे आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करता है। जब मैंने तत्वों की बात की थी कि जब हमारे तत्व यानी प्रारंभिक तत्व जब अपनी उपस्थिति यानी अपनी अस्तित्व में आए थे, जिसे तमस अहंकार से 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई थी और उन तन्मात्राओं से पंच महाभूत बने थे। तो जो शब्द तन्मात्र है उससे आकाश तत्व बना था। तो जो ये आकाश तत्व है जिसे पंच महाभूत का सबसे पहला तत्व है, जिसे मिलकर के एक स्थूल शरीर का निर्माण होता है। तो इस आकाश को हम बादल से संबोधित करते हैं, जबकि इन रियलिटी ये वो बादल नहीं है। आकाश का मतलब स्पेस से है, यानी हमारे और आपके बीच का जो डिस्टेंस है वो स्पेस। हमारा शरीर यानी मानव शरीर एक ठोस रूप नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सारा खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, जो कि आकाश तत्व को का प्रतिनिधित्व करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो उसमें हमारे जो सब एटॉमिक लेवल है उसमें इलेक्ट्रॉन इतना तेजी से घूम रहा है कि कोई भी चीज हमें ठोस दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी टेबल को टच करते हैं तो हमें वो चीज ठोस दिखाई देती है, जबकि वो जो टेबल है वो जमी हुई एक ऊर्जा है। यानी उसके प्रोटॉन, उसमें जो उसके न्यूक्लियस में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो इतनी स्पीड से मूव कर रहे हैं कि वो जो वो जो भी चीज है यानी जो ऊर्जा है वो हमें ठोस फॉर्म में दिखाई देती है। आदि शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के अनुसार कोई भी चीज, शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत के अनुसार जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। यानी शंकराचार्य ने अपने अद्वैत वेदांत में सत और असत यानी पदार्थ के दो फॉर्म को एक्सप्लेन किया है। यानी पदार्थ यानी मैटर जो है वो सत भी है और असत भी है। सत यानी कि जिस चीज को हम सच मान लेते हैं, जैसे हमारा हमारा हमारी हमारे हमने जो चीज अचीव की, हमारा पद, हमारा नाम, हमारा मान सम्मान, हमारा धन वैभव, इसे हम सत्य समझते हैं। लेकिन जब हमारी आध्यात्मिक जागृति होती है, हम उस चीज जब हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग पर होते हैं तो हमें इस बात का रियलाइजेशन होता है, हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारा जो मानव शरीर है वो आत्मा से अलग है। कि जो भौतिक जगत है, जैसे मटेरियलिस्टिक जो वस्तुएं हैं, वो एक स्थूल शरीर के लिए है, बल्कि आत्मा का जो स्तर है वो उससे कहीं ज्यादा है। और उस आत्मा को समझने के लिए हमें तत्व ज्ञान का बोध होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। और तत्व ज्ञान क्या है? तत्व ज्ञान की वजह से हमें सत्य की खोज होती है और ये तत्व ज्ञान ही शुद्ध अवस्था है, यानी उस आत्मा की शुद्ध अवस्था है तत्व ज्ञान। और उस ज्ञान की वजह से हमें प्रकाश का अनुभव होता है। हमें तब अनुभव होता है कि हमारी जो आत्मा है उसी परम चेतना का ही एक हिस्सा है। यानी यहाँ पे जो चेतना ही कणों के व्यवहार को बदल देती है, उसके अनुसार जैसी हमारी सोच होगी वही हमारे सामने प्रकट होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं तो जो एटम्स होते हैं वो उसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं और हमारे सामने वही परिस्थिति आती है। हमारा जैसा पर्सपेक्टिव होगा, हमारी जैसी सोच होगी किसी भी अवस्था को लेकर के, हम जिस तरीके की सोच रखेंगे वही अवस्था हमारे सामने प्रकट होती है। यानी एटम का सोर्स एक ही है। यहाँ पे इस बात सारी चीजें एक ही बात पे आके रुक जाती हैं कि जो एटम है, जो भी अवस्था है, उसका जो स्रोत है वो एक ही है।
अब अगर हम डीएनए लेवल पे समझे, यानी मानव शरीर में जो डीएनए का स्तर है, अगर इस अवस्था को समझे, यानी अगर आप मानव शरीर जो होता है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर के बना होता है, ट्रिलियंस ऑफ कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। अगर हम यहाँ पे एक कोशिका को ले, तो उसके बीच में न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर जीनोम होता है। उस जीनोम में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और अगर एक क्रोमोसोम्स को और ओपन करो तो वो क्वाइलिंग यानी क्वाइल के फॉर्म में होते हैं, जो कि डीएनए, इसी क्वाइल को हम क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। और इस डीएनए पे जीन उपस्थित होता है, जिसमें जो डीएनए है हमारे अस्तित्व का आधार है। और जो हमारी जो आनुवंशिक इस जीन को हम आनुवंशिक इकाई बोलते हैं, यानी जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, जिसमें हमारी सारी जो हमारे हम हमारा जो नेचर है, यानी हमारी जो आनुवंशिक गतिविधियां हैं, वो सभी इसी जीन्स में स्टोर हो जाती है। यानी हम जिस तरीके की सोच रखते हैं, ये जो डीएनए है, जिसमें अ, जो मैसेंजर आरएनए है, वो एक ट्रांस इस डीएनए के लेवल पे एक ट्रांसक्रिप्शन होता है, यानी कि जो डीएनए है हमारे थॉट्स को समझ करके उसी तरीके की जीन को कोड करती है। और जो मैसेंजर आरएनए है उसे रीड करता है, और उस कोड को एक नए टेम्पलेट पे कोड करता है। और ये जो टेम्पलेट होता है, ये इस साइटोप्लाज्म में निकल करके बाहर आ जाता है, और राइबोसोम से जाके मिलकर राइबोसोम्स की वजह से यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होता है। यानी वो वैसे ही प्रोटीन बनाता है। एक प्रोटीन जो होता है हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी होता है। यानी आप जिस तरीके की सोच रखेंगे वैसा ही वो प्रोटीन का निर्माण होता है, और उस प्रोटीन से मिलकर के हमारे शरीर का निर्माण होता है, हमारी सेल्स को ऊर्जा मिलती है। यानी जिस तरीके की हम सोच रखते हैं उसी तरीके से ये प्रोटॉन कोड करता है, और हमारे शरीर को प्रदान करता है, और हमारे शरीर का निर्माण भी उसी तरीके से होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप जिस तरीके की सोच रखेंगे, आपका जो शरीर का निर्माण होगा, आपकी जो ब्रह्मांड है, यानी आप मानव शरीर क्या है, वो एक खुद भी ब्रह्मांड है। तो उसका विस्तार वैसा ही होगा, उसका निर्माण वैसा ही होगा जैसे उसकी सोच है। क्योंकि वहां पे जो सदाशिव है, उनके मन में ये विचार आया था कि उन्होंने ऐसा संकल्प लिया था, उन्होंने ऐसे शुद्ध संकल्प लिया था कि आज मैं एक और एक से अनेक हो जाए, जिसकी वजह से सृष्टि का निर्माण हो, सृष्टि का संचार हो। तो उसी तरीके से हमारा जो केंद्र बिंदु है वो हमारा न्यूक्लियस है। हमारा सेल का जो केंद्र बिंदु है वो हमारा न्यूक्लियस है, और इसी न्यूक्लियस से हमारे पूरे शरीर का विस्तार होता है, हमारे पूरे शरीर का निर्माण होता है। जब यहाँ पे डीएनए जो कि कंटिन्यूअस उसमें डिकोड, हम जिस तरीके के थॉट को हम अपने शरीर को पोषित करते हैं, हमारा शरीर उसी तरीके के सेल्स को बनाता है, उसी तरीके के प्रोटीन बनाता है, उसी तरीके से हमारे शरीर का विस्तार होता है। और हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यानी जो हमारी आध्यात्मिक जागृति है, हमें सत्य की खोज करने के लिए हमें प्रेरित करता है, हमारी सत्य की खोज में हमें मदद करता है। क्वांटम फिजिक्स ने इंटाइटलमेंट थ्योरी को भी एक्सप्लेन किया है। इसके अकॉर्डिंग, इंटाइटलमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस ब्रह्मांड में सभी कण जो है वो एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। कहने का मतलब है कि अगर ये ऊर्जा, जिस ऊर्जा से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है, जिस ऊर्जा से इस मानव शरीर का निर्माण हुआ है, यानी कि जो कण है वो हर मानव शरीर में उपस्थित है। इस ब्रह्मांड के सजीव से सजीव, निर्जीव से निर्जीव वस्तु में सभी वो कण उपस्थित है। तो अगर हम किसी भी किसी को भी दुख पहुंचाते हैं, किसी भी उपस्थिति को अगर हम छेड़ते हैं, तो हमें वही चीज घूम करके हमारे पास वापस हमें मिलती है। यानी हम आपस में जुड़े हुए हैं। अगर हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो हमें दुख ही मिलेगा, लेकिन अगर हम अपने काम को पूरी निस्वार्थ भाव से करते हैं, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ करते हैं, तो उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो हमें वैसे ही मिलेगा। यानी यहाँ पे एक एटम दूसरे एटम से कनेक्ट होता है। और यहाँ पे जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, हमें इसी कण को समझने में, इसी तत्व को समझने में हमारी मदद करता है। यानी हमें सिखाती है, यानी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जो हमें सत्य का मार्ग दिखाती है, हमें सिखाती है हमारे भीतर के प्रकाश को पहचानना और अपनी चेतना का विकास करना। और हमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमें इसी बात
की पुष्टि करता है, हमें इसी बात को एक्सप्लेन करता है। हम अपने आध्यात्मिक जागृति की वजह से ही इस बात को जान पाते हैं कि जो मनुष्य शरीर है, यानी जो मानव शरीर, उसका एकमात्र उद्देश्य है कि अपने प्रकाश को पहचानना और अपनी चेतना का विकास करना। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये छोटा-सा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे कोई आपको कन्फ्यूज़न है, तो प्लीज़ मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस वीडियो को और भी सरल तरीके से आपको एक्सप्लेन करूँ, तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच। अब चूँकि हम प्रकाश की बात कर रहे हैं, हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं, तो जो ऊर्जा है, उसकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। यानी हर ऊर्जा अपनी फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। अब जब उसकी तरंग चलती है, जब ऊर्जा अपनी तरंगों पे काम करती है, यानी वो एक फ्रीक्वेंसी पे काम करती है, और जहाँ पे फ्रीक्वेंसी और मानव शरीर का एक गहरा संबंध है। यानी सभी, अगर हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं, हम प्रकाश की बात कर रहे हैं, और हम इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, हम इस बात की व्याख्या कर रहे हैं, हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि एक बिंदु से ही, यानी उस शुद्धतम अवस्था से ही, यानी जो प्रकाश है, जो ऊर्जा है, जिससे इस ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है, उसी मुख्य तत्वों से मिलकर के इस ब्रह्मांड के सभी सजीव और निर्जीव वस्तुएं मिलकर के बनी है और मानव शरीर का निर्माण हुआ है। तो अगर वो ऊर्जा है, यानी वो अगर फ्रिक्वेंसी पे काम कर रही है, तो मानव शरीर भी एक ऊर्जा है, क्योंकि मानव शरीर में सिर्फ मानव एक अंग नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक सूक्ष्म ऊर्जा है जो आत्मा है। और अगर मानव शरीर के अंदर आत्मा है, तो जो आत्मा है, वो परम आत्मा का एक अभिन्न रूप है। और अगर आत्मा परम आत्मा का रूप है, यानी उसका ही एक अभिन्न अंग है, तो जो यहाँ पे प्रकाश है, जो पे अनंत चेतना है, वो ऊर्जा है। और जब अगर वो ऊर्जा है, तो हमारी आत्मा भी क्या है? एक ऊर्जा है। और हमारी जो आत्मा है, यानी ऊर्जा है, तो वो भी अपनी एक फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। यानी जितने भी मानव हैं इस धरती पे, वो सभी एक ऊर्जा है, और उन सभी की एक अलग फ्रीक्वेंसी है। यानी हर मानव अपनी अलग फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। अपनी अलग फ्रीक्वेंसी की वजह से वो अपने अपने मन में विचार धारण करता है, उस विचार की वजह से अपने कर्म को करता है, और उसकी उस स्थिति, उसकी परिस्थिति उसी ऊर्जा की वजह से, उसी सोच की वजह से निर्मित होती है। यानी जैसा वो विचार करता है, वो वैसा ही अपने चारों तरफ उसी अवस्था को निर्मित करता है। उसके सामने वही अवस्था अवतरित होती है। यानी ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, प्रत्येक वस्तु तरंगों के रूप में अपने फ्रीक्वेंसी पे काम करती है। निकोल टेस्ला ने कहा था कि यूनिवर्स को समझने के लिए एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को समझना होगा, इसके रूप को समझना पड़ेगा। यानी मानव शरीर खुद एक फ्रीक्वेंसी, एनर्जी और वाइब्रेशन पे काम करती है। मानव शरीर परमाणुओं से मिलकर के, यानी एटम से मिलकर के बनी हुई है। तो जो ब्रेन है, यानी जब हम किसी चीज को सोचते हैं, हम अपने मस्तिष्क के द्वारा जब हम किसी चीज को सोचते हैं, तो हमारी जो सोच है, यानी जो विचार है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में चलती है, एक तरंगों के रूप में चलती है, जिसमें यूनिवर्स के साथ में सिंक्रोनाइज होकर के विचार, जब वो सोच, यानी जो विचार है, जब यूनिवर्स के साथ में सिंक्रोनाइज होती है, तो जो विचार है, वो वास्तविकता में बदल जाती है। सभी वो मानव ऊर्जा है, और ऊर्जा अपनी फ्रिक्वेंसी पे काम करती है। जैसे मैंने आपको बताया कि सभी मानव, इस धरती पे जितने भी मानव है, क्योंकि वो एक आत्मा है, वो मानव नहीं, सिर्फ मानव शरीर नहीं है, बल्कि एक आत्मा है, और उसी परम आत्मा का अभिन्न अंग है। और ऊर्जा अपनी फ्रिक्वेंसी पे काम करती है, अपने तरंगों के रूप में काम करती है। और हर मानव शरीर एक ऊर्जा है, तो वो अपनी अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे काम करती है। यानी मानव अंग, इसमें जितनी कोशिकाएं से मिल करके, यानी सेल से मिल करके बनी है, उसकी अपनी एक अलग फ्रिक्वेंसी होती है, उसी फ्रिक्वेंसी पे काम करती है। अगर आप पॉजिटिव थॉट्स लेकर के आएंगे, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, तो आपके सामने पॉजिटिव रिजल्ट ही आएगा। स्पिरिचुअल अवेकनिंग में हम स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू हम इसी को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी जो सोच है, हमारे विचार है, जो हमारे मन है, जो कंटिन्यूअस अलग अलग डायरेक्शंस में भाग रही है, हमारी ऊर्जा बिखर रही है, आध्यात्मिक मार्ग हमें इसी ऊर्जा को स्थित करना सिखाती है, इसी ऊर्जा को हमें केंद्र में लाना सिखाती है। यानी क्योंकि हमारी जो सोच है, उसकी अपनी अलग फ्रिक्वेंसी है, जो ब्रह्मांड के साथ सिंक्रोनाइज हो रही है। अगर हम पॉजिटिव थॉट्स को लेकर के चलते हैं, तो हमारे सामने हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही आता है, और अगर हम नेगेटिव थॉट्स को लेकर के चलते हैं, तो नेगेटिव रिजल्ट ही हमें दिखाई देता है। वो हमारी सोच की वजह से है, क्योंकि हम एक मानव सिर्फ एक अंग नहीं है, बल्कि हम क्या है? एक आत्मा है, और हमारी आत्मा एक अपनी फ्रिक्वेंसी पे काम कर रही है। हम सभी मानव अपनी अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे काम करते हैं।
क्योंकि हम सभी एक ऊर्जा हैं। हमारे भीतर आत्मा है, एक ऊर्जा है और हमेशा कंपन कर रही है और उनसे तरंगें उत्पन्न हो रही हैं, यानी हमेशा हलचल की कंडीशन होती है। ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं कंपन कर रही हैं। इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, वो सभी अपनी एक ऊर्जा पे काम कर रही हैं। सभी जो वस्तुएं हैं, सभी चीजें वो कंटिन्यूअस तरंगों के रूप में चल रही हैं। वो तरंग हमें इतनी सूक्ष्म होती है कि वो हमें दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसके जो सब एटॉमिक लेवल है, यानी जो उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, जितने भी मैटर है, जितने भी पदार्थ है, जो सॉलिड फॉर्म में है, उसके अंदर जो एटम प्रेजेंट है, वो इतनी तेजी से मूव कर रहे हैं कि वो जो अवस्था है, वो हमें सॉलिड दिखाई देती है, हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है। उसमें इतना स्पेस है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में इतना गैप है, जिसकी वजह से वो जो सॉलिड पदार्थ है, हमें बहुत बड़ी दिखाई देती है। और अगर इसी स्पेस को कम कर दिया जाए, तो सब कुछ एक शुगर क्यूब में ही समा जाएगा। इतना छोटा हो जाएगा, जैसे एक शुगर शुगर क्यूब होता है, जितना छोटा होता है वो इतना छोटा हो जाएगा। लेकिन इस डिस्टेंस की वजह से और कंटिन्यूअस मूवमेंट की वजह से हमें कोई भी चीज बहुत ठोस दिखाई देती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यानी उन अणुओं में चेंजेस हो रहे हैं। उस चेंजेस की वजह से इस ब्रह्मांड का अभी तक विस्तार हो रहा है। और अगर ब्रह्मांड विस्तार हो रहा है, तो मानव शरीर का भी विस्तार हो रहा है, मानव विकास भी हो रहा है।